कमर दर्द, बैक एक, स्लिप डिस्क, शटका पेन और इसी के साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ ऐसे ही कमर दर्द के रोग हैं, मेरुदंड की समस्याएं हैं, स्पाइनल कॉर्ड की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे लगभग दुनिया का हर व्यक्ति कभी ना कभी जिंदगी में इन बीमारियों के दौर से गुजरता है। इनका इलाज कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन करा करके भी आप अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं बना सकते। गोलियां खा करके आप दर्दों से थोड़ी देर के लिए तो मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वह भी परमानेंट क्योर नहीं है। तो क्या है कमर दर्द का इलाज? एकमात्र योगाभ्यास इसका स्थायी समाधान है। हाँ, आप चंद्रप्रभावटी, त्रिदशांग गुग्गुल, शिलाजीत रसायन और भी आयुर्वेद में अलग अलग औषधियाँ हैं। सियाटिका पेन के लिए अलग है, उसमें चाहे हार श्रृंगार के पत्तों का रस या उसका फूल का पाउडर आप खाते हैं। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं, उसके लिए चंद्रप्रभावटी, त्रिदशांग गुग्गुल, शिलाजीत रसायन के साथ साथ महावात विध्वंसन रस, एकांग वीर रस, बृहत्वा चिंतामणि, प्रवाल पिष्टी और भी बहुत तरह के इलाज करते हैं। वो सब लाभ करते हैं, मसाज करते हैं। वह भी पंचकर्म भी कमर के दर्दों में विशेष रूप से लाभप्रद होता है। एक्यूप्रेशर भी पहले उंगली के पीछे से हाथों में और पैरों में भी दबाते हैं, इससे रिंग फिंगर के टॉप पर भी दबाते हैं। ये सारे पॉइंट्स भी कमर दर्द के रोगों के लिए विशेष लाभप्रद होते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर बहुत प्रभावी होता है। पैर में भी यह जो छोटे उंगली के पास वाली उंगली है, इसके टॉप पर इसके मूल में दबाने से शटका पेन में तो एकदम से लाभ हो जाता है। कमर में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, ऐसे दबाते ही लाभ हो जाता है। पहली दूसरी उंगली के पीछे यहाँ से दबाते हैं, इससे भी लाभ होता है। ये सब सहयोगी ट्रीटमेंट है। यानी आपको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत ज़्यादा है, तो आप ये सब पॉइंट दबाते हैं पहली दूसरी उंगली के पीछे के साथ साथ अंगूठे के पीछे भी ये जो पॉइंट होता है, ये भी विशेष रूप से लाभप्रद होता है कमर की दर्द के लिए। लेकिन कमर दर्द के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद होते हैं मुख्य रूप से 4 आसन, और वो 4 आसन हैं मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मर्कट आसन। फिर इन आसनों के साथ साथ कुछ दूसरे और भी आसन आप कर सकते हैं, चाहे वो अर्धचंद्रासन हो या उष्ट्रासन हो, और भी दूसरे बहुत से कमर दर्द के लिए आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। उसमें से 4 मुख्य आसन है। कटित्तान आसन भी आपको बाद में बताएंगे। तो 4 मुख्य आसन, श्वास अंदर भर करके पैरों को पीछे से मोड़ना और सीधा करना, ये कमर दर्द के रोग के लिए, शटका पेन के लिए बहुत अच्छा। एक एक पैर से और दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। श्वास अंदर भर के दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में सामने से उठा देते हैं, ऐसे शरीर को नाभि तक उठाते, धीरे धीरे उठाते, ऊपर की ओर देखते हैं और थोड़ी देर रुक जाते हैं इस पोजीशन में। सांस अंदर ही होता है। पहले दिन ज्यादा आसन ना करें, अर्थात पहले दिन किसी भी आसन को 1 बार किया या 2 बार किया, फिर धीरे धीरे 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको बढ़ाएं, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। ये भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। ऊपर रुकते हैं थोड़ी देर, फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसे एक एक आसन को 3 से 5 बार और धीरे धीरे बढ़ा करके, प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप 7 बार और 11 बार भी कर सकते हैं। भुजंगासन का एक और अभ्यास है, दोनों पैरों में पीछे फासला होता है, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखते हैं और थोड़ी देर रुक करके फिर नीचे आ जाते हैं। कोनियां रिबकेज से, पसलियों से सटी हुई। श्वास अंदर भरते हैं, नाभि तक उठाते हैं और कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखते हैं और थोड़ी देर रुक करके नीचे आ जाते हैं। इस तरह से यह अभ्यास भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, शटका के लिए, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, किसी भी तरह की मेरुदंड की विकृति उसके लिए बहुत उपयोगी है। और अब अगला अभ्यास शलभासन। एक एक पैर को पीछे से उठाते, नीचे लेकर के आ जाते,
आराम आराम से आसनों को किया जाता है। हाथों के हथेलियों का रुख ऊपर की ओर होता है। थोड़ा हाथ से सहारा भी दे सकते हैं शुरू में आप, क्योंकि मुझे कमर में दर्द नहीं, इसलिए मैं आसानी से उठा पा रहा हूं। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़ा ऐसे हाथ से सहारा दे करके भी पैर को उठा सकते हैं। एक हाथ आगे कान से लगा हुआ, दूसरा हाथ पीछे कमर के ऊपर टिका हुआ। सामने से हाथ को उठाया और सिर को उठाया, पीछे से विपरीत दिशा के पैर को उठा दिया। तो यह अभ्यास भी शलभासन का विशेष लाभप्रद होता है कमर दर्द के लिए। एक तरफ से करने के बाद इसको दूसरी तरफ से ऐसे कर सकते हैं। आराम आराम से दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर लेकर के ऐसे सामने से थोड़ा उठा सकते हैं। हाथों को पीछे खींच करके कुल्लों के ऊपर ले जाते हैं, सामने से उठा देते हैं। और फिर दोनों तरफ से शरीर को जितना उठा सके उठा ऐसे, फिर सीधे लेट जाए। सीधे लेट करके जैसे भुजंगासन, शलभासन के हमने कई अभ्यास किए, ऐसे मरकटासन के भी ऐसे तो बहुत अभ्यास है, लेकिन 3 अभ्यास विशेष रूप से लाभप्रद हैं कमर के रोगों के लिए। दोनों हाथ के हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों घुटने पास में, पंजे पास में। श्वास अंदर भर के पैरों को दाहिनी ओर झुका देते हैं। थोड़ी देर ऐसे रुकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर दूसरी ओर से भी ऐसे ही करते हैं। मेरुदंड के लिए योग 1 घंटे का पूरा हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। जिनको ज्यादा कमर के दर्द की समस्या है, ज्यादा जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम देख करके योग का पूरा प्रशिक्षण ले ले। गर्दन विपरीत दिशा में ऐसी मुड़ती है और पैर एक दिशा में चले गए, जिधर पैर उसे विपरीत दिशा में गर्दन। ये मरकटासन का पहला अभ्यास है। और दूसरा अभ्यास घुटनों में पंजों में फासला। एक तरफ पैरों को झुकाया, दूसरी तरफ गर्दन को। एक घुटना जमीन पर टिक गया, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर आ गया, गर्दन विपरीत दिशा में, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही। और श्वास अंदर, दोनों तरफ से ऐसे करते हैं, एकदम रिलैक्स होकर के सहजता के साथ करें। फिर मरकटासन का तीसरा अभ्यास होता है पैर एकदम सीधे। एक पैर को उठाया, जितना उठा सकते हैं, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, जितना उठा सकते हैं उतना उठाते हैं और फिर विपरीत दिशा में ले जाते हैं। शुरू में कमर में दर्द होगा तो आप पैर को थोड़ा सा ऐसे ले जा पाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे इस तरह से धीरे धीरे आपका पैर ऊपर की ओर बढ़ेगा और आप पैर को हाथ के पास तक ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका पैर जो है वो हाथ के पास जाए, बस आप विपरीत दिशा में टिका दीजिए, जितना टिका पाते हैं उसी से आपको पूरा लाभ मिलेगा। और इसलिए इससे मेरुदंड के निचले हिस्से को विशेष लाभ मिलता है। ये मरकटासन का तीसरा अभ्यास। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, ये 4 आसन तो विशेष रूप से उपयोगी हैं कमर दर्द के लिए। इसमें कट्युत्तान आसन ये विशेष लाभ करता है जिनको भी कमर में दर्द होता है। हाथों के हथेली नीचे की ओर, घुटनों से पैर मुड़े हुए, एड़ियों को कुल्लों के पास में रख देते हैं और ऐसे कमर को ऊपर उठाया और फिर नीचे दबा देते हैं। नीचे दबाते समय पूरी कमर जो है फ्लैट हो जाती, सीधी हो जाती। ऊपर उठाते समय बीच से उठा देते। लंबे लंबे श्वासों के साथ इस अभ्यास को करते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी आसन है, कट्युत्तान आसन। फिर एक एक पैर को ऊपर उठाया और नीचे लेकर के आ गए। यह भी कमर दर्द के रोगियों के लिए विशेष लाभप्रद होता है। ऐसे इसको भी 2-3 बार कर सकते हैं। अर्धपौन मुक्त आसन, पैर को मोड़ा घुटने से और घुटने के ऊपर से पकड़ लिया, श्वास को बाहर छोड़ा और ऐसे दबाया। सिर नहीं उठाते हैं इसमें कमर में दर्द होने पर। इससे कमर के निचले वाले हिस्से को एक साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज मिलती है और कमर दर्द आपका ठीक होता है। कमर दर्द के लिए उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन भी उपयुक्त होता है। तो उष्ट्रासन के लिए तो हम घुटनों के बल बैठ जाते हैं और एड़ियां खड़ी होती हैं, क्योंकि जिनको कमर में दर्द होता है वो एड़ियां खोल करके करेंगे तो कर नहीं पाएंगे ठीक से। तो ऐसे एक एक हाथ को क्रमशः एड़ियों के ऊपर रखा और गर्दन को पीछे की ओर झुका दिया, कमर को ऊपर की ओर तान दिया।
ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को कमर के दोनों साइड में रखा और बारी बारी से एक एक हाथ को पीछे लेकर के गए, और आप ऐसे ही एड़ियों पर बैठे और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका है, जो उष्टासन ठीक से न कर पाए अर्धचंद्रासन कर सकते हैं। एक हाथ को छाती के ऊपर रखा, दूसरा उसके ऊपर रखा ऐसे, और ऐसे पीछे झुक गए। ये कमर दर्द के लिए खास योगाभ्यास है, जिससे आप मेरुदंड की, स्पाइनल कॉर्ड की समस्त प्रकार की विकृतियों से, टोटल स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज से आप मुक्त हो सकते हैं।